महर्षि में ही संतमत सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें। वीडियो को लाइक जरूर करें एवं सभी सत्संग प्रेमी को शेयर करके सत्संग प्रचार करने में सहयोग करें। इस पवित्र मंच पर पधारे हुए सम्माननीय साधु समाज, मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप में इस महानतम ज्ञानमय यज्ञ का आनंद लेने वाले सत्संगी भाई बहनों के लिए और साधना टीवी चैनल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से विश्व के समस्त राष्ट्रों से इस महानतम ज्ञानमय यज्ञ का आनंद लेते हुए भक्तों का विशुद्ध अंतःकरण से शुभकामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से देवाधिदेव भगवान महादेव की इस पवित्र नगरी में अंतर्राष्ट्रीय संतमत सत्संग का 12वां वार्षिक महाधिवेशन शुभारंभ हो चुका है। जब मैं इस नगरी में प्रवेश किया तो सर्वत्र बोल बम की ध्वनि गुंजायमान हो रही थी और मैंने उसका श्रवण किया। एक भक्त से मैंने पूछा, बोल बम करते हुए आप लोग जा रहे हो, बोल बम का क्या अर्थ होता है? महाराज, बोल बम कर तो रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते इसका क्या होता है। मैंने कहा 3 दिनों तक यहाँ संत मत का सत्संग होगा, उसमें भाग लेना, फिर पता चलेगा बोल बम का क्या अर्थ होता है। बोल रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं इसका पता नहीं है। बम का अर्थ होता है भक्त, बोल भक्त, बोल बम का अर्थ बोल भक्त, क्या बोल इसका कुछ पता नहीं, बस बोल रहे हैं लेकिन क्या बोलना है इसका पता नहीं। इसका पता 3 दिनों के सत्संग में इस मंच पर से बतलाया जाएगा। भक्त को इस मुंह से क्या बोलना चाहिए।
भक्त को अपने कानों से क्या सुनना चाहिए, भक्त को अपनी आंखों से क्या देखना चाहिए, भक्त को अपनी जिह्वा से क्या रसास्वादन करना चाहिए, भक्त को अपने हाथों से क्या करना चाहिए, भक्त को अपने पैरों से कहाँ चलकर जाना चाहिए, भक्त को अपने मन से क्या चिंतन करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, भक्त को अपनी बुद्धि से क्या निर्णय लेना चाहिए, भक्त को अपने चित्त से क्या चिंतन करना चाहिए। भक्त को मैं के द्वारा, मैं शब्द के द्वारा किसको संबोधित करना चाहिए, किसको जानना चाहिए, किसका पता लगाना चाहिए, इन सारी बातों का 3 दिनों में समस्त भक्तों को पता चलेगा। लेकिन बोल बम के साथ साथ मैंने यहाँ भक्तों के मुंह से यह भी सुना, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बाबा एक सहारा है। जब बाबा एक सहारा है, फिर भक्त को संसार का सहारा तो नहीं लेना चाहिए। बोलते हैं बाबा एक सहारा है, और सहारा लेते हैं शरीर का, सहारा लेते हैं इंद्रियों का, सहारा लेते हैं संसार का। बोलने में कोई तालमेल है? जब तक सत्संग में आप लोग नहीं आएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। हम क्या देख रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। मैं भगवान शिव की इस पावन नगरी में 3 दिनों तक केवल भगवान शिव का ही उपदेश आप लोगों को सुनाऊंगा। आज दुनिया में को और की लड़ाई हो रही है। आदमी भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। आदमी शास्त्र को मानते हैं, लेकिन शास्त्र की नहीं मानते। यदि आप भगवान की मानते हैं तो 3 दिनों तक इस सत्संग पंडाल में कामर को रखकर भगवान शिव की वाणी को सुनिए। भगवान शिव क्या कहते हैं? गिरिजा संत समागमा, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। बार बार वर मांगऊं, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। भगवान शिव तो यह कहते हैं, भगवान शिव की यह वाणी है। यदि हम लोग भगवान शिव की मानते हैं, तो जो भगवान करने के लिए कहते हैं वह करें। जो
अंधी श्रद्धा के वशीभूत भागे चले जा रहे हैं, जो अपनी इंद्रियों के कहे अनुकूल कर रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल न कहते न करते हैं, वे भगवान को मानते हैं। और जो शास्त्र, संत और भगवंत के कथनानुकूल आचरण करते हैं, वे भगवान की मानते हैं। यदि हम भगवान की मानते हैं तो करहु सदा सत्संग, संतों का संग करें। इस पवित्र स्थान को देवघर भी बोलते हैं और वैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं। नाड़ियों के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से जो चिकित्सा करते हैं उनको वैद्य कहते हैं। लेकिन नाड़ियों के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से जो चिकित्सा होती है वह चिकित्सा देह की होती है। देह की चिकित्सा करने वाले को वैद्य कहते हैं। और इस देह के अंदर में जो हमारा मन है और हमारे मन में वासना के जो रोग लगे हुए हैं, विकारों के रोग लगे हुए हैं, उस मन की चिकित्सा करने वाले को वैद्यराज कहते हैं। और संसार में सबसे बड़ा रोग है जन्म लेना और मरना। यदि जन्म ही नहीं हो, यदि मृत्यु ही नहीं हो, तो ना तो तन में रोग लगेगा ना मन में रोग लगेगा। सबसे भयंकर रोग है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देह की चिकित्सा करने वाले को वैद्य कहते हैं। वासना रूपी रोगों से ग्रसित मन की चिकित्सा करने वाले को वैद्यराज कहते हैं। और जन्म मरण के भयंकर रोगों को मिटाने वाले को वैद्यनाथ कहते हैं। समस्त वैद्यों के स्वामी। हर का अर्थ क्या होता है? हरण करने वाले। जन्म मरण के समग्र रोगों को हरण करने वाले को हर कहते हैं। अव्यक्त रूप में परमात्मा को हर कहते हैं और उसी परमात्मा के व्यक्त रूप को सद्गुरु कहते हैं। जन्म मरण के भयंकर रोगों को हरण करने वाले व्यक्त रूप में सद्गुरु और अव्यक्त रूप में परमात्मा अर्थात शिव। वे परमात्मा
जहां रहते हैं उस स्थान को वैद्यनाथ धाम कहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? जावाल दर्शनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठते। शिवे देहे प्रतिष्ठिते। अज्ञानी लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में, पाषाण में शिव को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं, उपनिषदकार कहते हैं, शिवे देहे प्रतिष्ठिते। परमात्मा रूपी शिव प्रत्येक प्राणी के अंदर में विराजमान है। जितने मनुष्य तनधारी हैं सब वैद्यनाथ धाम है। प्रत्येक मनुष्य वैद्यनाथ धाम है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में जन्म मरण रूपी रोगों को हर लेने वाले परमात्मा रूपी शिव विराजमान है। बीस साल पहले की बात है, मैं ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से आगे गंगा के किनारे एक गुफा में रहता था। सावन के महीने में गुफा से ऊपर एक सड़क जा रही थी। उसी सड़क होकर बहुत सारे शिव भक्त नीलकंठ महादेव की आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए जाते थे। मैंने एक शिव भक्त से पूछा, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बतलाया, मैं नीलकंठ भगवान की पूजा करने के लिए जा रहा हूं। अर्थात भगवान शिव की पूजा करने के लिए, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। मैंने पूछा, तुम आ रहे हो कहां से? उन्होंने बतलाया, मैं आ रहा हूं हरियाणा से। मैंने फिर पूछा, हरियाणा में जहां तुम्हारा घर है वहां शिव जी का मंदिर नहीं है? उन्होंने बतलाया, शिव जी का मंदिर तो है। मैंने कहा, जब तुम्हारे गांव में शिव जी का मंदिर है, फिर यहां जो पूजा के लिए जा रहे हो, यहां कोई दूसरा शिव जी है? तब वह चुप हो गया। तुम्हारे गांव में जो शिवालय है, शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में शिव जी नहीं है। तब कहता है, तो वहां भी। मैंने कहा, शिव जी एक हैं कि दो हैं, सो बताओ। क्या जवाब देगा? वही कहता है, शिव जी एक हैं। जब शिव जी एक ही हैं तो उस मंदिर में नहीं हैं। हैं तो महाराज उस मंदिर में भी। इसका मतलब है, तुम्हारे गांव का जो मंदिर है, उस मंदिर में कमजोर शिव जी रहते हैं, और तुम जहां जा रहे हो वहां तगड़े शिव जी हैं।
वो जल्दी तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देंगे। बता शिव जी एक हैं कि दो है? एक ही है महाराज। जिस शिव जी की पूजा करने के लिए इतनी दूरी से तुम आ रहे हो, उस शिव जी की पूजा अपने गांव के शिवालय में करोगे तो प्रसन्न नहीं होंगे क्या? तब वह चुप हो गया। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए भगवान शिव भगवान श्री राम से वरदान मांगते हैं, और एक ही बार नहीं, बारंबार बार बार वर मांगो। हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। जब तक संत का संग नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि शिव कहाँ है और शिव की पूजा कैसे होती है। तो धर्म ग्रंथ बतलाता है, शिवे देहे प्रतिष्ठिते, भगवान शिव प्रत्येक प्राणियों के अंदर में विराजमान है। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को रहने के लिए बहुत सारे स्थान बतलाए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। बहुत सारे स्थानों में एक स्थान मनुष्य का हृदय है। हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे चक्र हैं। बहुत सारे चक्रों में हृदय में जो चक्र है उस चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं, और अनाहत चक्र के देवता भगवान शिव हैं। यह तो बात रही अन्य ऋषि मुनियों की। जिस योग शिखोपनिषद का अभी पाठ हुआ, उस योग शिखोपनिषद में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है। भगवान शिव ब्रह्मा जी से कहते हैं, वेन्दुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। वेन्दुनाद ये महालिंग है, शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। हम लोग इस मनुष्य देह में जो बैठे हुए हैं, यह मनुष्य देह कोई साधारण देह नहीं है। देहं शिवालयम, आहा, यह शरीर धन्य है जिस शरीर में भगवान शिव विराजमान। शिवालयम, भगवान शिव अपने मुंह से ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य का शरीर ही शिवालय है जहां मैं निवास करता हूं, और सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। अन्यत्र मेरी आराधना उपासना करने से सिद्धि मिलती है, भगवान शिव ने कहीं भी नहीं बतलाया है। लेकिन मनुष्य यदि अपनी देह में शिव की आराधना करे तो भगवान शिव कहते हैं उनको सिद्धि मिल जाएगी, वह सिद्ध हो जाएगा। देवघर कहें चाहे शिवालय कहें, एक ही बात है। समस्त देवों के देव, समस्त देवों को देने वाले,
जो देव हैं उस परमात्म देव को ही शिव कहते हैं। और वे शिव जिस घर में निवास करते हैं वही तो देवघर है। विवेक चूड़ामणि में श्रीमदाद्य शंकराचार्य ने लिखा है, दुर्लभं त्रयमेवैतद् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। संसार में 3 दुर्लभ पदार्थ हैं और इतने दुर्लभ हैं कि परमात्मा की कृपा के बिना कहीं से प्राप्त नहीं हो सकते। इतने दुर्लभ है। परमात्मा जिनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनको बहुत कृपा करके 3 दुर्लभ पदार्थ देते हैं। पहला मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर देते हैं, अर्थात शिवालय दे देते हैं। ऐसा घर मनुष्य को देते हैं जिस घर में साक्षात परमात्मा बैठे होते हैं। ऐसा घर परमात्मा ने कृपा करके हम लोगों को दिया है जिस घर में परमात्मा रूपी शिव निवास करते हैं। शिवे देहे प्रतिष्ठिते देहम शिवालयम। अब क्या देंगे परमात्मा, बतलाइए तो। सबसे दुर्लभ पदार्थ दिया और उस दुर्लभ पदार्थ के अंदर स्वयं परमात्मा भी समाविष्ट हैं। इसके अलावे बहुत जगह मैं सत्संग में कहता हूं, साधारण माता पिता भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ संग्रह करते हैं। मेरे बच्चे सुख से आगे रहेंगे, आराम से आगे रहेंगे। प्रत्येक माता पिता को इस बात की चिंता रहती है और इसकी व्यवस्था सारे जीवन करते रहते हैं। हम किसके बच्चे हैं? हमारे माता पिता कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। अर्जुन, यह जीव जो है वह मेरा अंश है। हमारे माता पिता परमात्मा हैं, हम उनके बेटे हैं। क्या परमात्मा रूपी माता पिता जिनसे बढ़कर सृष्टि में कोई नहीं हो सकते, ऐसे माता पिता इस जीव रूपी अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं दिया है। इस जीव को परमात्मा ने कुछ भी नहीं दिया। सबसे बढ़कर परमात्मा रूपी माता पिता ने अपने जीव रूपी बेटे के लिए मनुष्य शरीर दिया। 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे उत्कृष्ट शरीर दिया। और जिस शरीर के लिए दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष का, अखंड सुख का, जन्म मरण के समग्र दुखों से छुटकारा पाने के लिए यह शरीर दिया। अखंड सुख को पाने के लिए शरीर दिया। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर में इतनी शक्ति उस माता पिता ने दे दी है कि प्रत्येक मनुष्य संत सद्गुरु से साधना की विधि जानकर, साधना में क्रमिक विकास करते हुए
एक दिन परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक मनुष्य परमात्मा बन सकता है, एक ही मनुष्य नहीं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा ने इतनी ताकत दी है, प्रत्येक मनुष्य परमात्मा बन सकता है। तत्व रूप में देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो तत्व है वह परमात्मा ही है। सत्संग के द्वारा उस तत्व को अपना ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होते ही वह परमात्मा ही हो जाता है। हम लोगों का शरीर जो है यह शरीर ही देवघर है, वैद्यनाथ धाम है। मैं आप लोगों का खर्च बचाने के लिए भाषण कर रहा हूं, धक्का मुक्की से हर साल बचने के लिए भाषण कर रहा हूं। यदि आप लोग अपने शरीर को ही देवघर मान लेंगे तो एक पैसे खर्च होंगे कहीं जाने में? सावन के महीने में कई किलोमीटर की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, धक्का मुक्की करना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य अकेले अकेले परमात्मा रूपी शिव को अपना प्रेम रूपी जल अर्पण कर सकते हैं। शिवे देहे प्रतिष्ठिते। पहला दुर्लभ पदार्थ मनुष्य का शरीर, दूसरा दुर्लभ पदार्थ परमात्मा से मिलने की इच्छा। आप लोग धन्य हैं, धन्य हैं। परमात्मा से मिलने की इच्छा लेकर यहां पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग कहते थे व्यासानंद जी महाधिवेशनों में देसी घी की पूरी भक्तों को खिलाते हैं, फूल क्रीम वाले दूध से बनी हुई खीर भक्तों को खिलाते हैं। उसी के रूप में भारत के सब सत्संगी उनके अधिवेशन में जमा हो जाते हैं। मैंने इस बार अपने सत्संगी भाई बहनों की संत मत के प्रति श्रद्धा देखने के लिए और ऐसे कहने वाले को सही जवाब देने के लिए ही मैंने कहा कि देवघर में न भोजन की व्यवस्था रहेगी न समुचित जल की व्यवस्था रहेगी। देखता हूं कि हमारे सत्संगी भाई बहन खीर पूरी के लिए जाते हैं कि संत मत का सत्संग करने के लिए जाते हैं। और इस बार मैंने देखा सारे अधिवेशनों से अधिक भीड़ है। आप लोगों ने गजब कर दिया। आप लोगों ने दुनिया को दिखला दिया कि हम संत मत के सच्चे सपूत हैं। टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, माया धारी मशखरे केते ही गए ऊत। शरीर का भोजन सृष्टि के आदि काल से हम लोग देते आ रहे हैं। सृष्टि के आदि काल से किसका पोषण अब तक हमने किया है?
शरीर का पोषण किया। यदि आत्मा का पोषण किए होते तो शरीर में आते ही नहीं, संसार में आते ही नहीं। सृष्टि के आदि काल से शरीर का पोषण करते करते संसार के चक्र में अनेकों दुखों को भोगते चले आ रहे हैं। शरीर का पोषण होता है अन्न और जल के द्वारा, और जिसके पोषण के अभाव में संसार जन्म मरण का चक्र चल रहा है, वह है आत्मा का पोषण। आत्मा का पोषण होता है सत्संग और ध्यान के द्वारा। सत्संग और ध्यान के द्वारा आत्मा का पोषण होता है। आप यहां पर आत्मा का पोषण करने के लिए आए। जो सत्संगी भाई बहन यहां कहेंगे कि पानी की व्यवस्था कम है व्यवस्था, पूरे देवघर में बिसलरी वाटर खत्म हो गया है, यहां पानी नहीं तो दुकान से खरीद करके पी लेंगे। यहां भोजन नहीं, पूरे देवघर में बहुत सारे होटल हैं, कहीं से खा लेंगे। शरीर के पोषण के लिए संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत जगह हैं, लेकिन आत्मा का पोषण करने के लिए तो एकमात्र संत का ही दरबार है। यहां आकर के आप लोग आत्मा के पोषण की बात करिए। 3 दिनों में आपकी आत्मा को आत्म रसायन का पान कराते हुए इतना बलवान करके भेजा जाएगा, आप लोग घर में भी जाकर के अन्न जल के लिए छाती नहीं पीटेंगे। आप लोग संत मत के सच्चे सपूत हैं, इस संस्था के सच्चे सपूत हैं। आपके ऊपर हम बहुत भरोसा करते हैं। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, अपने कल्याण की इच्छा, अपने बनाने वाले को जानने की इच्छा लेकर यहां पर आए हुए हैं। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। दुनिया को जानने के लिए तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपने को जानने के लिए, अपने बनाने वाले को जानने के लिए तो वे ही लोग संसार में हैं जिनके ऊपर दुनिया बनाने वाले की बहुत बड़ी कृपा होती है। तीसरी चीज, तीसरा दुर्लभ पदार्थ, महापुरुष संश्रय, महान पुरुषों का संग, संत का संग। महापुरुष संत को कहते हैं। पुरुष तो साधारण लोगों को कहते हैं, पुरुषार्थ करने वाले को कहते हैं, जो धन के लिए, पुत्र के लिए, घर मकान के लिए, दुनिया की प्रतिष्ठा पाने के लिए, दुनियावी चीजों के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उनको पुरुष कहते हैं। जो आत्मा को जानने के लिए और परमात्मा को जानने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करके उस पुरुषार्थ में सफल हो जाते हैं, उनको महापुरुष कहते हैं। महापुरुष कहते हैं संत को। महापुरुष संश्रय, प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा परमात्मा स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण करने वाले पुरुष को संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। ऐसे संत का संग साधारण लोगों को प्राप्त नहीं होते। दैवानुग्रह हेतुकम, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा जिनके ऊपर होती है उसी को, सबको नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य शिवालय में बैठे हुए हैं,
शिव जी के साथ में बैठे हुए हैं। आप लोगों का बहुत खर्च बच जाएगा यदि अपने शरीर के अंदर भगवान शिव को देखने का, उनको पाने का प्रयास करेंगे। शिव पुराण में लिखा हुआ है, भगवान शिव के दो रूप हैं। एक रूप को बेर रूप कहते हैं और दूसरे रूप को लिंग रूप कहते हैं। बेर रूप और लिंग रूप। भगवान शिव के स्थूल सगुण साकार रूप को बेर रूप कहते हैं। मूर्ति में जो भगवान शिव के रूप को देखते हैं, बाघंबर पहने हुए हैं, जटा मुकुट धारण किए हुए हैं, बहुत सारे नाग हैं, बहुत कुछ देखते हैं, वह भगवान शिव का बेर रूप है। और जिस रूप को भगवान ने प्रकट करके विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान में जो महाभारी युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को विश्रांति देने के लिए जो रूप प्रकट किए थे, उस रूप को लिंग रूप कहते हैं। उस लिंग रूप के 12 भाग है। उस 12 भागों को ही 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। संस्कृत में 12 को 12 कहते हैं। संयोग ऐसा है कि यह महाधिवेशन भी 12वां ही है। बड़ा अच्छा तालमेल बैठ गया है। 12वां महाधिवेशन 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में हो रहा है। ज्योतिर्मय लिंग। जब इस शरीर को ही शिवालय भगवान शिव ने कहा, उपनिषद के ऋषियों ने इस मनुष्य शरीर को ही शिव की देह बतलाया, तो वे ज्योतिर्लिंग कहाँ होंगे? बाहर में। जब शिव जी हमारे अंदर में, उनकी प्रतीक, उनका चिन्ह, उनका ज्योतिर्मय वह शरीर कहाँ होंगे? तो बेर रूप से भगवान शिव बाहर संसार में हैं और लिंग रूप से भगवान शिव सबके अंदर में हैं। भगवान शिव के लिंग रूप सबके अंदर में है। संपूर्ण भारतवर्ष में 12 स्थान पर भगवान के ज्योतिर्मय लिंग हैं। शिव महापुराण में विस्तार से वर्णन है, आप लोग भी पढ़कर देखें। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग का नाम है वैद्यनाथम। चिता भूमो वैद्यनाथम। वैद्यनाथ धाम को एक ज्योतिर्लिंग प्राप्त है। इस स्थूल देवघर में, वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव के 12 लिंगों में से एक लिंग अवस्थित है, जिसको रावणेश्वर महादेव कहते हैं। रावण ने कैलाश से उस लिंग को लेकर यहां आया था, लेकिन लंका नहीं ले जा सका।
लंका नहीं ले जा सका, यहां से आगे नहीं बढ़ सके। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जहां अभी आप लोग बैठे हुए हैं और जिस शरीर में बैठे हुए हैं, इस शरीर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। और जिस मंदिर में दुनिया के लोग पूजा के लिए जा रहे हैं, उस मंदिर में एक लिंग है। जिस मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं उसमें एक लिंग है। और जिस शरीर में आप लोग बैठे हुए हैं, इस शरीर रूपी शिवालय में 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 के 12। हम भी भारत में बहुत घूमे, एकाध लिंग देखने को बाकी रह गया है, 12 के 12 पूरा नहीं देख पाए। यहां बैठे हुए कुछ लोग देखे होंगे, लेकिन 99% लोग 12 के 12 ज्योतिर्लिंग नहीं देखे होंगे। 3 दिनों तक इस सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से जो ध्यान योग की विधि बतलाई जाएगी, उस विधि से यदि आप लोग नित्य नियम से ध्यानाभ्यास करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, आप किसी बाहर के लिंग को देखे हों चाहे नहीं देखे हों, आप इस शरीर के अंदर में ही 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेंगे। ज्योतिर्लिंग की शुरुआत हुई है रामेश्वरम से। भगवान श्री राम ने जिस लिंग की स्थापना की है, उस लिंग को रामेश्वरम कहते हैं, सेत बांध रामेश्वरम। समुद्र के बिल्कुल तट पर है, वह लिंग समुद्र के तट पर है। सोमनाथ भी समुद्र के तट पर ही है। तो जहां से लिंग की शुरुआत है, वहां से समुद्र खत्म हो गया है। समुद्र खत्म हो गया है, उसके बाद शिवलिंग है। संत महापुरुषों ने बतलाया है, यह शरीर सागर अवगाहा। यह मनुष्य का शरीर जो है, यह शरीर एक समुद्र ही है। अभी इस चर्म चक्षु से, अपनी आंख से जिस शरीर को हम देखते हैं, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर का अंदर में जहां अंत है, उसी स्थान को सागर का अंत हम कह सकते हैं, समुद्र का अंत कह सकते हैं। स्थूल शरीर का अंदर में जहां अंत है, वह पिंड ब्रह्मांड का संधि स्थल है। पिंड ब्रह्मांड के संधि स्थल को ही आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र के देवता को ही भगवान रुद्र कहते हैं। जहां पिंड शरीर का अंत होता है, जहां से ब्रह्मांड का आरंभ होता है, पिंड ब्रह्मांड के संधि स्थल पर
एक चक्र है जिस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। उस चक्र का देवता भगवान रुद्र, भगवान शिव है। उसी स्थान को हम सेत बांध रामेश्वरम कह सकते हैं। आज्ञा चक्र के द्वारा अभ्यासी को अभ्यास काल में अंदर में सबसे सूक्ष्म ज्योति का दर्शन होता है। मूलाधार चक्र अंधकारमय है, स्वाधिष्ठान चक्र अंधकारमय है, मणिपूरक चक्र अंधकारमय है, अनाहत चक्र अंधकारमय है, विशुद्ध चक्र अंधकारमय है। इन पांचों चक्रों से ऊपर दोनों आंखों के मध्य में आज्ञा चक्र जो है वह परम प्रकाशमय है, वह ज्योतिर्मय चक्र है। तो वहीं से ज्योतिर्लिंग का आरंभ हुआ है। पहला ज्योतिर्लिंग आज्ञा चक्र का प्रकाश है। उसके बाद दूसरा ज्योतिर्लिंग क्या है? अभ्यासी अंतर ज्योति का दर्शन करता हुआ अंदर के ज्योतिर्मंडल में प्रवेश करता है और जलता हुआ दीपक का दर्शन करता है। अंदर के जलते हुए दीपक प्रकाश को दूसरा ज्योतिर्लिंग हम कह सकते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग प्रत्येक अभ्यासी को अभ्यास काल में 5 तत्व के 5 रंगों का अंदर में दर्शन होता है। सबको नहीं होता है। जिसकी चढ़ाई पिंड से ब्रह्मांड में हो गई है, 9 द्वारों से 10वां द्वार में हो गई है, प्रथम प्रकाश चिन्ह का दर्शन करता हुआ जिसकी सूरत का और अंदर की तरफ आरोहण होता है, तो अभ्यासी जलता हुआ दीपक को देखता है। अंदर में 5 तत्व के 5 रंग को देखता है। पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही सन्मुख आता है। उसको हम तीसरा ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं। उस प्रकाश के दर्शन के बाद और आगे प्रकाश दिखता है। एक तारा का प्रकाश, वह चौथा ज्योतिर्लिंग है। अनेक तारा का प्रकाश, वह 5वां ज्योतिर्लिंग है। चंद्रमा का दर्शन सहस्रदल कमल में अभ्यासी को होता है, वह 6ठा ज्योतिर्लिंग है। अंदर में प्रचंड सूर्य का दर्शन अभ्यासी को होता है। ज्यों दोपहर गगन रवि छाई, तास उजास भया घट माही। यह सातवां ज्योतिर्लिंग है। ये तो प्रकाश के 7 तल हैं। उसके बाद अभ्यासी अपने अंदर में अनेक प्रकार की ध्वनि को भी सुनते हैं, आवाज को भी सुनते हैं। चेतन का 2 रूप है, प्रकाश और शब्द। तो चेतन के 7 रूप प्रकाश में दिखलाई देते हैं और चेतन के दूसरा रूप जो शब्द है, तो शब्द के 5 रूप इस शरीर के 5 मंडल में दिखलाई देते हैं। हमारा स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य शरीर है। पंचभूतात्मको देह पंचमंडल पूरितः। स्थूल शरीर के केंद्र पर जो आवाज सुनाई पड़ती है,
सूक्ष्म शरीर के केंद्र पर जो आवाज सुनाई पड़ती है, कारण शरीर के केंद्र पर जो आवाज सुनाई पड़ती है, महाकारण शरीर के केंद्र पर जो आवाज सुनाई पड़ती है, केवल शरीर के केंद्र पर जो आवाज सुनाई पड़ती है, पांचों शरीर के 5 केंद्रों पर जो आवाज सुनाई पड़ती है, ये पांचों आवाज पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजहि गगन निशान। भगवान शिव का दूसरा रूप जो है वह लिंग रूप है। तो उस लिंग के ये 12 विभाग हैं। 7 विभाग प्रकाश के हैं और 5 विभाग शब्द के हैं। 7 और 5 ये 12 हो जाते हैं। अभ्यासी इस शरीर रूपी शिवालय के अंदर अभ्यास करते हुए इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं। यदि इस मंच पर से जो भी साधना की विधि बतलाई जाएगी उसको नियम से सुनकर आप लोग करेंगे तो कहीं भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको अपने शरीर के अंदर ही सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। मैंने बहुत भक्तों को देखा है, भारत के सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिए हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। भारत में सारे प्रकाशमान चिन्हों का दर्शन जा जा करके दर्शन कर लिया, जा जा करके अवलोकन कर लिया, लेकिन उनके आचार विचार व्यवहार से नहीं लगता है कि उन बाहर के ज्योतिर्मय चिन्ह के दर्शन से उनका अंतःकरण भी प्रकाशमान हुआ है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाले जितना नशा का पान करते हैं उतना दुनिया में कोई पान नहीं करते। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करना पुण्य है या धर्म है। नशा सेवन को कोई भी शास्त्र, कोई भी महापुरुष पुण्य कर्म नहीं कह सकते, धर्म नहीं कह सकते। सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिए, लेकिन अंतःकरण का अज्ञान दूर नहीं हुआ, अंतःकरण का अंधकार दूर नहीं हुआ, इसीलिए तो पापमय कर्म कर रहे हैं। कोई भी कह सकता है संसार में कि झूठ बोलना धर्म है, पुण्य कर्म है। भगवान के ज्योतिर्मय चिन्ह का दर्शन कर लिया, लेकिन झूठ बोलना नहीं छूटा। इससे सिद्ध होता है कि बाहर में तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया, लेकिन अंदर में जो प्रकाश नहीं हुआ है, अंदर के ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन नहीं हुआ है, जिस कारण से पाप नहीं छूट रहा है, अज्ञानमय कर्म नहीं छूट रहा है। कोई भी नहीं कह सकता कि चोरी करना धर्म है, कोई भी नहीं कह सकता कि हिंसा धर्म है, कोई भी नहीं कह सकता व्यभिचार धर्म है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये 5 महापाप हैं, और इन्हीं 5 महापाप को महाअधर्म कहते हैं। इन 5 पापों को करने वाले पुण्यात्मा कभी भी नहीं कहला सकते, चाहे सारे ज्योतिर्लिंग को अपने माथे पर चिपका ले, अपने सारे शरीरों में 12 ज्योतिर्लिंग के चित्र बना करके उसको लटकाए रखे, वह धर्मात्मा नहीं कहला सकता।
और जिनके द्वारा झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार ये पांचों महा अधर्म नहीं होते, ये पांचों महापाप नहीं होते, वे अपने घर की झोपड़ी में रहते हुए भी 2400 घंटे ज्योतिर्लिंग के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। प्रकाश को मैंने देख लिया और अंधकार पूर्ण कर्म कर रहे हैं, यह कैसा प्रकाश का दर्शन हुआ? तो जिस ज्योतिर्मय चिन्ह के दर्शन से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, वे ज्योतिर्लिंग कहीं बाहर में नहीं, आपके अंदर में हैं। और आप लोग यहां सुनेंगे, सुषुम्नैव परं तीर्थम, सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्नैव परं ध्यानम, सुषुम्नैव परा गतिः। दोनों आंखों के मध्य में, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में जो चक्र है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और आज्ञा चक्र का ध्यान करने से अंदर में दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। और जो अंदर के प्रकाश का दर्शन कर लेता, उनका तो पाप कर्म छूट ही जाता है, और वह जिसकी तरफ देख लेगा, जिन्होंने अंदर के ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया, जिन्होंने अंदर में ज्योति का दर्शन कर लिया, उनका तो पाप खत्म हो ही गया। अघ उलूक जहां तहां लुकाने, अंधकार को ही हम पाप कहते हैं, प्रकाश को ही हम पुण्य कहते हैं। अंधकार में ही रहने से अधर्म होते हैं, पाप होते हैं, प्रकाश में रहने से पुण्य होते हैं और धर्म होते हैं। उनके द्वारा कोई भी अशुभ कर्म नहीं होता है। तो जिनका अंतःकरण प्रकाशित हो गया है, जिन्होंने अपने अंदर में ज्योति रूप लिंग का दर्शन कर लिया है, ऐसे महापुरुष जहां बैठते हैं, ऐसे महापुरुष जिधर देखते हैं, उधर का भी पाप खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया, संत दरस जिमि पातक टरई। संत से पाप होते ही नहीं, क्योंकि संत सदैव अंदर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन में अनुरक्त रहते हैं। वे जहां विराजते वहां पाप नहीं होता। आज अकेला भी कोई आदमी मेरे से मिलता है तो टेंशन की बात सुनाता है, महाराज यह टेंशन है, महाराज वह टेंशन है। जिस घर में 2 हैं तो टेंशन बढ़ गया, 2 से 3 हो गए, घर में आदमी की संख्या बढ़ती जाती है और टेंशन बढ़ता जाता है। महाराज बड़े टेंशन में। अब तो मेरे से बहुत लोग कहते हैं, महाराज भारत की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि आदमी क्या खाएगा पता नहीं। मैंने कहा, भारत की आबादी बहुत बढ़ रही है, जिसका टेंशन तुमको क्यों है सो बता। तू तो अपनी आबादी को घटा, भारत की आबादी की चिंता तुमको क्यों है। आज तक मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा, न्यूज में नहीं सुना कि ब्रह्मा जी आजकल बड़े टेंशन में हैं। आप लोग सुने हैं? मैं तो अखबार नहीं के बराबर पढ़ता हूं, न्यूज सुनता ही नहीं। आप लोग बहुत सुनते हैं। कोई बतला सकते हैं कि ब्रह्मा जी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट की बीमारी हो गई है, ब्रह्मा जी बड़े आजकल परेशान हैं, टेंशन में हैं। सारी दुनिया का सर्जन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल टेंशन नहीं। और जिनके घर में 2-4 हैं, वे कहते महाराज बड़े टेंशन में। क्या बात है?
ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, ध्यान में उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। अंदर के ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन कर लेते हैं, वे सारी दुनिया का सर्जन करने पर भी टेंशन फ्री होकर के रहते हैं। जो अंदर के उस प्रकाशमय चिन्ह का दर्शन नहीं करेंगे, वो अकेले में भी दुनिया में परेशान रहेंगे, अकेले में भी टेंशन में रहेंगे। फिर कुछ लोग कहते महाराज इतनी आबादी बढ़ जाएगी तो दुनिया के लोग खाएंगे क्या? तुमको इस बात का क्या टेंशन है सो बता। तू तो भरपेट एक मच्छर को भी खून नहीं पीने देता, गुड नाइट लगा रखा है, क्या क्या घर में लगा रखा है, एक मच्छर को भी आराम से बैठने नहीं देते, क्या 1 किलो पी जाएगा? जो आदमी एक मच्छर को भी खून नहीं दे सकता है, वो आदमी काहे के लिए संपूर्ण सृष्टि का टेंशन ले रखा है? महाराज बहुत आबादी बढ़ जाएगी तो दुनिया के लोग क्या खाएंगे? यह टेंशन किसका है बताइए तो? सारी सृष्टि का पालन करना यह टेंशन किसी आदमी का है कि विष्णु भगवान का है? यह टेंशन विष्णु भगवान का है। अब विष्णु भगवान ने आज तक दिवाला घोषित किया है कि मैं अब किसी को राशन पानी नहीं दे पाऊंगा, आबादी कंट्रोल करो। कहा है किसी से? किसी को स्वप्न दिया है? अखबार में कभी छपा है? विष्णु भगवान सारी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, केवल मनुष्य का ही नहीं। पौ फाटी पगड़ा भया जागे जीवा जून, सब काहू को देत है चोंच समाना चून। प्रत्येक प्राणी का भरण पोषण भगवान कर रहे हैं और उनको कोई टेंशन नहीं। क्यों? विष्णु भगवान सदैव प्रकाश में रहते हैं। देवता कहाँ रहते हैं? अंधकार में। देवता के लिए कहते हैं स्वर्ग में रहते हैं। और मैंने आज तक नहीं पढ़ा है कि स्वर्ग में अंधकार भी होता है। अंधकार रहित स्थान को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में रहने वाले को देवता कहते हैं। प्रकाश में रहने वाले को देवता कहते हैं। प्रकाश की पराकाष्ठा पर रहने वाले ये 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए इतना बड़ा बड़ा काम उनके हाथ में है, फिर भी टेंशन में नहीं है। ब्रह्मा जी को कोई टेंशन नहीं, और विष्णु भगवान को कोई टेंशन नहीं। हम लोग 2-4 में भी परेशान है। हम 2 हमारे 2, अब लिख रहे हैं हम 2 हमारे 1। और अकेले में भी परेशान रहेंगे। अंधकार में रहेंगे तो अकेले में भी परेशान रहेंगे। लंका नगरी में क्या कमी थी? सोने का नगर, रुपए का छाजा। ऐसी नगरी के राष्ट्रपति रावण, और 24 घंटे टेंशन में रहता था। सोने की नगरी में रहने वाला टेंशन में, और पहाड़ की गुफा में, पहाड़ की कंदरा में रहने वाले भगवान शिव सारी दुनिया के टेंशन खत्म कर रहे हैं। सोने की नगरी में रहने वाले सदैव टेंशन में, और पहाड़ की कंदरा में बैठकर, अमरनाथ की गुफा में बैठकर सारी दुनिया के टेंशन को भगवान हरण कर रहे हैं। अंधकार में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, प्रकाश में रहने वाले टेंशन फ्री होकर के रहते हैं। ये 1000 वाट का बल्ब लगा करके प्रकाश कर लेंगे तो नहीं होगा। अंदर के प्रकाश की चिंगारी भी जिस दिन दिख जाएगी, हमारे गुरुदेव कहते सुख देखो रे भाई, देखो कितना सुख है। ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा अंतः प्रकाश के दर्शन होते ही भक्त टेंशन फ्री हो जाता है। फिर कुछ लोग मेरे से कहते हैं महाराज
इसी तरह से दुनिया की आबादी बढ़ती चली जाएगी तो दुनिया के लोग रहेंगे कहाँ? आदमी पर आदमी खड़ा हो जाएगा, आदमी रहेगा कहाँ? दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो इसका टेंशन तुमको क्यों है सो बता। यह टेंशन तो भगवान शिव का है। आबादी का नियंत्रण करना भगवान शिव का काम है। शिव जी को कोई चिंता नहीं, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, वो भजन में बैठे हुए हैं। जो ना एक मच्छर को पैदा कर सकते, जो ना एक मच्छर को परमात्मा की इच्छा के बगैर मार नहीं सकते, वो टेंशन में है। आदमी को भरोसा नहीं है भगवान शिव के ऊपर, एक ही भूकंप के झटके में सारी दुनिया को लेवल में ले आएंगे। और शिव जी का टेंशन, तो जो प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं वे टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे भक्त कहते हैं हम तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आए, लेकिन 2400 घंटे टेंशन में रहते हैं। इतने ज्योतिर्लिंग को देखा है, प्रकाश को देख लिया, अब फिर भी अंधकारमय कर्म नहीं छूटा। अंधकारमय कर्म के होने से जो दुख होता है वह दुख नहीं छूटा। और जिन्होंने अंदर के प्रकाश का दर्शन कर लिया वो दुनिया में कहीं गए चाहे नहीं गए, कोई तीर्थ किया चाहे नहीं किया, उनको 2400 घंटे आनंद है, 2400 घंटे शांति है, 2400 घंटे विश्राम में रहते हैं। एक संत ने अपने अंदर के अंधकार को खत्म कर अंदर के ज्योतिर्लिंग को प्राप्त कर लिया है। उनकी छत्र छाया में आज देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं और शांति से बैठे हैं। एक राष्ट्रपति किसी शहर में पहुंच जाता है तो शहर में खलबली मच जाती है। एक प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं तो शहर में खलबली मच जाती है। और एक संत एक शहर में पहुंच गए हैं तो सारी दुनिया की खलबली खत्म हो गई है। इतने सारे लोग शांति से बैठे हुए हैं। यही तो शिव नगरी है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। जहां जाने से आदमी को कल्याण का अनुभव हो उसी को शिव नगरी कहते हैं। यथार्थ में जब तक यहां सत्संग चलता रहेगा तब तक आप लोग शिव नगरी का अनुभव करेंगे। यह शिव नगरी है। लोग मेरे से कहा करते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? मैं कहता हूं क्या बात है, कलयुग से महाराज बहुत परेशान हो गया हूं। कलयुग में तो सब परेशान होता ही है। मैंने तो पुराणों में पढ़ा है कि त्रेता युग में भी लोग परेशान होते थे। रावण के अत्याचार से त्रेता युग में भी लोग परेशान रहे। कंस के अत्याचार से द्वापर में भी लोग परेशान रहे। जब एक रावण के होने से त्रेता युग के सारे लोग परेशान थे, एक कंस के होने से द्वापर युग के सारे लोग परेशान थे, अब कितने रावण हैं बतलाइए तो। मैंने सुना एक कैसेट में, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। मैं यदि इस भजन को बनाता तो मैं लिख देता, अब हर सर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। प्रत्येक मनुष्य की खोपड़ी में मन रूपी रावण बैठा हुआ है, वही किसी को शांति से जीने नहीं दे रहा है। अब हर सर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर घर में कंस बैठा, अब हर सर में कंस बैठा, निर्दयी प्रवृत्ति, दूसरे को दुख देने की प्रवृत्ति। यही तो कंस है।
प्रत्येक मनुष्य के सर में है, अनुभव करके देखिए। किसी न किसी को तो दुख दे ही रहे हैं। तो कंस हैं, किसी न किसी तरह से हम मन से परेशान हैं, हमारा मन परेशान कर रहा है, हमारा मन ही रावण है। कलयुग में घर घर में, हर सर में, क्यों नहीं कलयुग में आदमी परेशान होगा। लेकिन यहां पर इतने सारे लोग आकर के बैठे हैं जिनके सर में रावण बैठा हुआ है, कंस बैठा हुआ है, लेकिन यहां पर रावण भी ठंडा हो गया है और कंस भी ठंडा हो गया है। ये रावण कंस यहां करके ठंडा क्यों हो गया? राम के समय में रावण का अत्याचार ठंडा नहीं हुआ। राम का अवतार हुआ है, इक्यावन साल तक भगवान श्री राम रहे और रावण का अत्याचार चलता रहा। शरीर में तो रहे भगवान 13,000 वर्ष, कहीं लिखा हुआ है 11,000 वर्ष। राम के अवतार लेने पर भी 51 वर्ष तक रावण का अत्याचार चलता रहा। भगवान कृष्ण 11 साल 55 दिन तक लीला करते रहे और कंस का भी अत्याचार चलता ही रहा। भगवान कृष्ण के वर्षों रहने पर भी कंस का अत्याचार चलता ही रहा। भगवान राम के वर्षों रहने पर भी रावण का अत्याचार चलता ही रहा। 18 दिनों तक रावण को मारने में भगवान राम को जूझना पड़ा था, 18 दिनों तक। और 18 मिनट लगे होंगे कंस को मारने में कृष्ण भगवान को, लेकिन समय तो लगा। राम के समय में, रावण के समय में बहुत दिनों तक कंस, और राम और कृष्ण के समय में बहुत दिनों तक रावण और कंस का अत्याचार चलता रहा। और आप लोगों के हर खोपड़ी में रावण और कंस का अत्याचार था, लेकिन इस पंडाल में घुसते ही रावण और कंस खत्म हो गया। रावण और कंस का अत्याचार खत्म हो गया, सब शांति से बैठे हुए हैं। अब बताइए किसकी कृपा है? संत की कृपा से। इसीलिए लोग मेरे से कहते हैं, महाराज इतना भारी कलयुग चल रहा है, अब राम भगवान क्यों नहीं अवतार लेते, अब कृष्ण भगवान क्यों नहीं अवतार लेते? मैं कह देता हूं, यह समय राम के अवतार का नहीं है, यह समय कृष्ण के अवतार का नहीं है। तब अरे त्रेता में रावण हुए, एक रावण हुए तो भगवान राम आए मार कर चले गए। द्वापर में एक कंस हुए और भगवान कृष्ण आए मार कर चले गए। अब भगवान अवतार लेकर कितने रावण को मारेंगे बताइए तो? एक भी आदमी बचेगा? अब हर सर में रावण बैठा, अब हर सर में कंस बैठा। अब राम सारी दुनिया को तो खत्म कर नहीं देंगे। अन्य युगों में भगवान का अवतार होता था, भगवंत का अवतार होता था। कलयुग में भगवंत का अवतार नहीं होता, कलयुग में संत का अवतार होता है। क्योंकि
भगवंत के द्वारा समग्र आसुरी प्रवृत्ति का नाश नहीं हो सकता, लेकिन संत के द्वारा समग्र आसुरी प्रवृत्ति का अंत हो जाता है। क्योंकि भगवान जो होते हैं वे असुर को मार कर चले जाते हैं। पहले मारते हैं, उसके बाद ताड़ते हैं। रावण को मार करके भगवान राम ने उसका उद्धार किया। कंस को मार करके भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। जीते जी उद्धार नहीं कर पाए। संत ऐसे भगवान हैं जो बिना मारे ही सबका उद्धार कर देते हैं। भगवंत मार कर फिर ताड़ते हैं, संत तार करके फिर शरीर रहे चाहे नहीं रहे। संत पहले तार देते हैं, फिर कर्मानुसार उनका शरीर खत्म होता है। पहले उद्धार करते हैं। तो कलयुग में संत की आवश्यकता है। और जब संत का अवतार हो जाता है, संत जहां विराजमान हो जाते हैं, वहां की आसुरी प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। संत के विराजमान होने के कारण ही सबके अंदर की आसुरी प्रवृत्ति खत्म हो गई है। मेरे से लोग कहते महाराज सतयुग कब आएगा? मैं कह देता हूं, जब देवघर का महाधिवेशन शुरू हो जाएगा तब सतयुग आ जाएगा। आप लोग सतयुग में अभी बैठे हुए हैं। इतने सारे लोग एक जगह पर शांति के साथ बैठे हुए हैं। यह और युग हो सकता है? सब सतयुग में बैठे हुए हैं। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी मजहब के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं। फिर भी माहौल इतना ठंडा है। दो आदमी किसी के घर में हो जाए तो माहौल गर्म रहता है, और यहां देखिए कितने सारे लोग हैं, फिर भी माहौल ठंडा है। घर में जब आदमी की संख्या बढ़ती है तो व्यक्ति का टेंशन बढ़ता है। सत्संग में सत्संगियों की संख्या बढ़ती है तो आयोजक का आनंद बढ़ता है। देखिए कितना फर्क है। किसी को एक लड़की हो जाती है तो थोड़ा सिर भारी होता है, और दो हो जाने पर महाराज दो आफत आ गए। तीन हो जाए फिर तो क्या कहा जाए। संख्या बढ़ती जाती है, सर भारी होता जाता है। एक वह भी घर है जहां एक से दो होने पर सर भारी होता चला जाता है, और एक यह भी स्थान है जहां बैठने से संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए अभी भी तांता लगा हुआ है लोगों का, गेट तक आदमी। संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे आयोजक का आनंद बढ़ता जा रहा है। सब खुश हो रहे हैं, और आइए और आइए और आइए। पूरा देवघर का ट्रैफिक जाम हो जाए, फिर भी आनंद बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों? इतने सारे समाज यहां पर इकट्ठा हो गए हैं, फिर भी सब आनंद में हैं। हमारे आयोजक फूले नहीं समा रहे हैं। बात क्या है? सतयुग का यह वातावरण है जहां बैठने से जीवन का आनंद बढ़े, जहां बैठने से मन की शांति बढ़े, मन में आनंद बढ़े, मन में खुशी बढ़े, मन के अंदर के राग द्वेष खत्म हो, ईर्ष्या खत्म हो, निंदा शिकायत खत्म हो, राग द्वेष खत्म हो, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो, विषय भोग की इच्छा खत्म हो, विकारों के प्राबल्य खत्म हो। ये सारे दुख के जो महानतम कारण हैं वो खत्म हो जाए, वही तो सतयुग है।
ये सतयुग का वातावरण आप लोगों का अहोभाग्य है जो कलयुग के वातावरण से निकलकर आज सतयुग के वातावरण में यहाँ आए हुए हैं। फिर लोग मेरे से कहते हैं महाराज युग तो 4 हैं, फिर त्रेता युग किसको आप कहेंगे? मैं कह देता हूं जब तक सत्संग चलता रहेगा, जब तक इस कॉलेज परिसर के अंदर सत्संग में आप लोग बैठे रहेंगे तब तक सतयुग में। और जब यहाँ आरती खत्म होगी, आरती खत्म होने के बाद थोड़ा सा कोलाहल शुरू होगा। मन रूपी रावण खाने के लिए, पानी पीने के लिए, इधर उधर करने के लिए हिलने डुलने लगेगा। तब समझिएगा कि त्रेता युग आ गया। और जब आप लोग इस सत्संग पंडाल से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंच जाएंगे, इधर उधर आपका मन, आपकी इंद्रियां शास्त्र विरुद्ध कर्म करने लग जाएंगे, तब समझिएगा कि द्वापर युग आ गया। 29 फरवरी के बाद जब घर पहुंचेंगे फिर पता चलेगा कौन सा युग चल रहा है। घर पहुंचते पहुंचते अर्थात कलह पूर्ण वातावरण में जीना, यही तो कलयुग है। कलयुग का ही अपभ्रंश कली है, कली का अपभ्रंश कलह है। सदैव कलह पूर्ण वातावरण में रहना, यही कलयुग है। यहां से जाने के बाद जिनका जीवन कलह पूर्ण हो जाएगा वो समझेंगे हम कलयुग में आ गए। लेकिन इस सतयुग की स्मृति यदि सदैव आप अपने मानस पटल पर स्थिर करके रखेंगे तो घर जाने के बाद भी आप सतयुग में ही रहेंगे। जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, जो केवल सत्संग वचन को सुनकर रह जाते हैं, उनके लिए तो घर जाने पर कलयुग का वातावरण होगा। जो सत्संग सुनकर अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे भी और करेंगे भी। कभी कभी मैं सत्संग में भक्तों से पूछता हूं, आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं कि सत्संग करने के लिए आए हैं? तो कुछ लोग कहते हैं हम तो सुनने के लिए आए हैं। तो ठीक है, घर जाने के बाद कलयुग का दर्शन होगा। जब कुछ भक्त कहते हैं महाराज हम सुनने के लिए भी आए हैं और करने के लिए भी आए हैं, तब मैं कहता हूं घर जाने के बाद भी कलयुग का दर्शन नहीं होगा। सत्संग सुने भी, सत्संग में जो सुनाया जाता है उसको आचरण में भी उतारें, तब आपका कल्याण होगा। यही शिव नगरी है। शिव जी की नगरी में हम लोग बैठे हुए हैं। यथार्थ में यही शिव नगरी है, कल्याण की नगरी है। भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने पूछा है, को श्रेष्ठ बतलाते हैं। कोई भक्त योग को श्रेष्ठ बतलाते हैं, आप किसको श्रेष्ठ बतलाते हैं? भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पूछे जाने पर जो उत्तर दिया है वही योग शिखोपनिषद है। उसी का पाठ अभी आप लोगों ने सुना है। भगवान शिव ने क्या कहा? योगहीनं कथं ज्ञानम मोक्षदम भवतीह भोः योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत्। योग से हीन ज्ञान
और ज्ञान से हीन योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। मैंने जो सुनने की बात की और करने की बात की वही बात है। यहां ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान की बातें सुनी जाए, अमल में नहीं लाया जाए, तो अमल में लाया हुआ ज्ञान को योग कहते हैं। केवल सुना हुआ ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा के विषय में सुनकर जो ज्ञान होता है वह तो ज्ञान कहलाया, और जिस अभ्यास के द्वारा, जिस साधना के द्वारा, जिस ध्यान के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उस ध्यान को, उस अभ्यास को योग कहते हैं। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, योग का अर्थ होता है युक्त होना। जिसको मैंने सुन करके जाना, उनसे अभ्यास के द्वारा जाकर मिल भी गए, उनसे एक हो गए। योग का अर्थ मिलाप भी होता है। जन्म जन्म से जिनसे हम बिछड़े हुए हैं उनसे मिलकर एक हो गए, इसी को योग कहते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुमुक्षु पुरुष के लिए दोनों की आवश्यकता है। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। मोक्ष का अर्थ होता है अखंड सुख। बहुत सारे अर्थ हैं, छुटकारा, बंधन से मुक्त हो जाना, शरीर संसार के बंधनों से छूट जाना, बहुत सारे अर्थ हैं। लेकिन वेद में एक जगह मैंने पढ़ा, मोक्ष का अर्थ होता है अखंड सुख। नित्य सुख की अनुभूति को ही मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। आप लोग नित्य सुख चाहते हैं कि अनित्य सुख चाहते हैं? जितने लोग हैं संसार में, जितने प्राणी हैं संसार में, कोई भी अनित्य सुख नहीं चाहते, सब नित्य सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं। कितना भी दुखी आदमी आपके सामने आए, आप पूछिए आप क्या चाहते हैं, वह कहेगा सुख चाहता हूं। कितने दिनों का सुख चाहते हैं? वे कहेंगे जब तक जीवन रहे तब तक का सुख। फिर आप कहिए मरने के बाद? मरने के बाद भी किसी के मुंह से यह जवाब नहीं आएगा कि हम दुख चाहते हैं। तीसरे जन्म में क्या चाहते हैं? तीसरे जन्म के लिए भी सुख शब्द का ही प्रयोग। यह आत्मा नित्य है, शाश्वत है, इसीलिए इसके अंदर जो चाहना है वह चाहना नित्य की है, शाश्वत की है। जो जैसा होता है उसकी चाहना भी वैसी ही होती है। शरीर अनित्य है, इसीलिए अनित्य शरीर में सदैव अनित्य वस्तु की ही चाहना होती है। संसार अनित्य है, शरीर भी अनित्य है। अनित्य शरीर सदैव संसार के अनित्य पदार्थों से ही अपना पोषण चाहता है। इंद्रियां अनित्य हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं वे भी अनित्य हैं। अनित्य पदार्थ से ही अपना पोषण करना चाहता है। यह आत्मा नित्य है, शाश्वत है, इसीलिए इसके अंदर में सदैव नित्य वस्तु की कामना है, सदैव शाश्वत वस्तु की कामना है। कोई भी एक दिन का सुख नहीं, कोई भी एक दिन का आनंद नहीं। नित्य सुख, नित्य का आनंद पाने की इच्छा,
यही मुमुक्षा कहलाता है। इसी को मुमुक्षु कहते हैं, जो नित्य सुख पाने की इच्छा रखते हैं। जितने भी संसार के प्राणी हैं सब नित्य सुख पाना चाहते हैं। नित्य सुख किससे प्राप्त होगा? नित्य सुख कहां से प्राप्त होगा? नित्य सुख कौन देंगे? इसका पता एकमात्र संत से ही चलेगा, एकमात्र सद्गुरु से ही चलेगा। संत सद्गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो केवल चाहते रहेंगे नित्य सुख, लेकिन मिलेगा नहीं। काकभूषुंड जी महाराज की वाणी में है, था क्यों सब करी कर्म गुसाई, सुखी न भयऊं अबहि की नाई। था क्यों सब करी कर्म गुसाई। हम लोगों ने शाश्वत सुख को पाने के लिए कोई भी कर्म नहीं छोड़े हैं। इस जन्म में जो कर्म नहीं किए होंगे वो पिछले जन्म में किए होंगे, पिछले जन्म में जो कर्म नहीं किए होंगे उससे पिछले जन्म में किए होंगे। सृष्टि के आदि काल से न जाने हम लोगों के कितने जन्म हुए हैं। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है 28 सतयुग बीत चुके हैं, 28 त्रेता बीत चुके हैं, 28 द्वापर बीत चुके हैं और यह कलयुग भी 28वां चल रहा है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु, 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। हम तब से हैं जब से यह संसार है। ऐसा नहीं है कि हमारे से पहले सब कुछ बन गया है। हम तो ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर से पहले का कोई भी नहीं हो सकता, हमसे पहले का कुछ भी नहीं है। सारे युग हमारे सामने बने हैं, सारे युग हमारे सामने बीते हैं। अब हम लोग समझ लीजिए कितने जन्म हम लोगों के हुए होंगे, और सारे जन्मों में कुछ ना कुछ करते ही होंगे। पत्थर बनकर तो बैठे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ सुख पाने के लिए करते ही होंगे। सूरज भी स्थिर नहीं है, वह भी हिल रहा है। चंद्रमा भी स्थिर नहीं है, सब चल फिर रहा है। एक परमात्मा को छोड़कर सब चल फिर रहे हैं। किस लिए? सुख के लिए, मंजिल को पाने के लिए सब चल फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। आज तक कितने जन्म हुए जिसकी सीमा नहीं है, और शाश्वत सुख पाने की इच्छा सारे जन्मों में हुई होगी। सृष्टि के आदि काल से अनेकों जन्म लिए, अनेकों कर्मों को किए, लेकिन अब तक अखंड सुख प्राप्त नहीं हुआ। और इसी तरह से कर्म चलता रहा तो सृष्टि के अंत भी हो जाएंगे, फिर भी अखंड सुख प्राप्त नहीं होंगे। अपने मन के अनुकूल संसार में कर्म को करते रहेंगे, कभी भी अखंड सुख प्राप्त नहीं होंगे। सृष्टि के आदि काल से सब लोग कर्म करते आ रहे हैं, लेकिन अखंड सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद अखंड सुख पाने के लिए सब शरीरों में भी हम गए हैं। सब तरह के कर्म तो किए ही हैं, सब शरीरों में भी गए हैं। अच्छा देखते हैं हाथी के शरीर में सुख मिलता है कि नहीं, गधा के शरीर में सुख मिलता है कि नहीं। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, सारे शरीरों में जा जा करके अनुभव किए हैं, किसी भी शरीरों में सुख नहीं मिला, किसी भी दुनिया के कर्म के करने से भी सुख नहीं मिला। उसके बाद सब जगह हम लोग सुख पाने की इच्छा से गए भी हैं,
पैर के तलवे छिल गए हैं, पूरे शरीर में देखिए बाल है, लेकिन पैर के तलवे में बाल है। सारी दुनिया में चलते चलते यहां जाने से सुख मिलेगा, वहां जाने से सुख मिलेगा। पैर के तलवे छिल गए, सारे बाल झड़ गए, लेकिन अब तक सुख नहीं मिला। अब जब पैर कट जाएगा तब सुख मिलेगा। छिल गए, इतने से भी तो होश आना चाहिए। दुनिया के कर्मों को करते करते सुख नहीं मिला, तो अंत काल में दुनिया से हाथ मलते हुए कितनी बार गए हैं जिसका भी ठिकाना नहीं है। हाथ मलते 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 दुनिया से इतनी बार हम लोग गए हैं। हाँ, इतना काम किए फिर भी सुख नहीं मिला, हाँ इतना काम किए फिर भी सुख नहीं मिला। हाथ मलते मलते हाथ की तलहटी ये घिस गई। बाल एक भी हैं हथेली में, हथेली घिस गई, लेकिन कर्म खत्म नहीं हुआ और मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। अब हाथ जब कट जाएंगे, 2 पैर की जगह 4 पैर हो जाएंगे, तब सुख मिलेंगे। हाथ मलते मलते दुनिया के लोगों के हथेली छिल गई, बाल सारे झड़ गए, फिर भी दुनिया के लोगों को अखंड सुख प्राप्त नहीं हुआ। दुनिया में भटकते भटकते यहां जाने से सुख मिलेगा, वहां जाने से सुख मिलेगा, उस शहर में बस जाने से सुख मिलेगा, फिर भी सुख नहीं मिला। हम लखनऊ गए थे एक बार सत्संग करने के लिए। वहां के भक्त लोग कह रहे थे, महाराज यहां पर बहुत कुछ देखने के लायक है, कुछ देख लो महाराज। सत्संग के समय में सत्संग होगा, बाकी समय घूम लो। मैंने कहा घूमने के लिए कहीं बाकी नहीं है, आप सब जगह घूम लियो, सब जगह। अरे महाराज मैंने तो नहीं आपके विषय में सुना है कि आप सब जगह घूम लिए हो, अमेरिका इंग्लैंड भी गए हो। मैंने कह दिया सब जगह में सब आ गए, दुनिया में सब जगह हम घूम लिए हैं। मैंने तो नहीं आपके विषय में सुना। कैसे आप सुनेंगे? मैंने तो आपको नहीं देखा कि आप सब जगह घूमे हैं। मैंने कहा तुम्हारा इंटरनेट खुला हुआ है, जिसके घर में इंटरनेट खुला हुआ है, जो बच्चे इंटरनेट चलाने के लिए जानते हैं, उनको पता होता है कि डिब्रूगढ़ से ट्रेन राजधानी इतनी स्पीड से चलती आ रही है, इतने बजे तक दिल्ली पहुंच जाएगी। जिनके घर में इंटरनेट खुला हुआ नहीं है, जो इंटरनेट चलाने के लिए नहीं जानते हैं, उनको क्या पता होगा कि ट्रेन कितनी स्पीड से कहां से चली है। संसार के बच्चे सांसारिक ज्ञान रखते हैं, वे संसार के इंटरनेट चला चला करके ये सब बात देख लेते हैं। कभी कभी कहते हैं महाराज इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट खुल नहीं रहा है। ये नकली इंटरनेट जो है वो नकली बिजली के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। साधु संत महात्मा के इंटरनेट 24 घंटे चालू रहते हैं, क्योंकि परमात्मा रूपी पावर हाउस से वे जुड़ा हुआ है। जब तक जीव शरीर के अंधकारमय भाग में रहेगा, 9 द्वार में रहेगा, मन इंद्रियों के वश में रहेगा, विकारों के अधीन रहेगा, शरीर के पिंडस्थ भाग में रहेगा, तब तक इनका इंटरनेट बंद रहेगा। वो अपने भूत भविष्य को जान नहीं सकता कि पिछले जन्म में हम क्या क्या किए, किस किस शरीर में गए, कहां कहां गए, आगे क्या सब होगा, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बंद है। साधु संत महात्मा अंधकार से बाहर निकले हुए होते हैं, वे शिव नगरी में होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का अंदर में दर्शन करते रहते हैं। तो प्रकाश में जाते ही जीव का इंटरनेट चालू हो जाता है। प्रकाश में रहने वाला अभ्यासी, प्रकाश में रहने वाला साधु अपना तो भूत भविष्य वर्तमान जानता ही है, सारी सृष्टि के प्राणी के भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं।
मैंने कहा तुम्हारा इंटरनेट खुला हुआ है, तुमको पता नहीं। खुला तो मेरा भी नहीं, मैं नहीं कहता, लेकिन जिनका इंटरनेट खुला हुआ है, ऐसे संत सदगुरु की सेवा की है, ऐसे संत सदगुरु से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास है, उस विश्वास के तहत मैं कहता हूं सब जगह मैं गया हूं। सृष्टि के आदिकाल से संसार चक्र में है। कभी हमारा जन्म भारत में, कभी पाकिस्तान में, कभी हमारा जन्म अफगानिस्तान में, कभी अमेरिका में, कभी इंग्लैंड में, न जाने कहां कहां नहीं जन्म लिए हैं। सब जगह हमारा जन्म हुआ है, सब जगह हमारा शरीर छूटा है। एक तिल खाली नहीं है जहां कि हम नहीं गए हैं, सब जगह गए हैं। इस जन्म में जहां नहीं गए हैं, पिछले जन्म में गए होंगे, उससे पिछले जन्म में गए होंगे। सारी दुनिया हम घूमे, सब शरीरों में जा जा करके देखे, अखंड सुख नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला, दुखों से छुटकारा नहीं हुआ। सारे कर्म संसार के करके देखे, फिर भी अखंड सुख प्राप्त नहीं हुआ। और दुनिया की सारी जगह घूम घूम करके देखे, लेकिन अखंड सुख प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शिव ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, यदि हे ब्रह्मा जी आप अखंड सुख पाना चाहते हैं, ब्रह्मा जी को माध्यम बनाकर सारी सृष्टि के मानवों को भगवान शिव उपदेश दे रहे हैं, हे संसार के लोगों, यदि अखंड सुख को पाना चाहते हो तो दृढ़ता पूर्वक, ये नहीं कि आज किया कल नहीं, कल किया परसों नहीं, दृढ़ता पूर्वक नित्य नियम से ज्ञान का भी अभ्यास करो और योग का भी अभ्यास करो। हमारे गुरुदेव ने इसीलिए हम लोगों को टास्क दे दिए हैं, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। नित्य नियम से दोनों तरह का सत्संग करो, धर्म कथा बाहर सत्संगा। परमात्मा से मिलने के लिए उपदेश के माध्यम से जो ज्ञान दिया जाता है उसको बाहर का सत्संग कहते हैं। और शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके समतल स्थल पर पवित्र आसनी बिछा करके, अंग प्रत्यंग को स्थिर करके, आंख और मुंह को बंद करके, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर दृष्टि और मन को एकाग्र करके उनके बताए हुए विधियों से जो अंदर में अभ्यास करते हैं, यह अंदर का सत्संग है। संत मत में केवल बाह्य सत्संग की व्याख्या नहीं होती है, अंदर सत्संग की भी व्याख्या होती है। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, नित्य नियम से। और संत मत की साधना पद्धति जो है होम्योपैथिक चिकित्सा है। होम्योपैथ के डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं खाली पेट में दवाई लो, एलोपैथ के डॉक्टर कहते हैं कुछ खा पी करके दवाई लेना। बिल्कुल उल्टी दवाई है वो, बिना कुछ खाए पिए नहीं तो पेट में जलन होने लग जाएगी, गैस बनने लग जाएंगे, तेजाब बनने लग जाएंगे। होम्योपैथ के डॉक्टर कहेंगे खाली पेट, क्योंकि होम्योपैथ की चिकित्सा जो है वो रोग को जड़ मूल से खत्म कर देती है। संत मत की साधना पद्धति संसार जन्म मरण के सारे रोगों को जड़ मूल से खत्म कर देने वाली है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं खाली पेट। खाली पेट का मतलब आपका मन झूठ से खाली हो, चोरी से खाली हो, नशा से खाली हो, व्यभिचार से खाली हो, हिंसा से खाली हो। पांचों पाप जो हैं ये मन के भोजन हैं, इसी से मन का पेट भरता है और मन रूपी रावण पहलवान होकर के सारी दुनिया को परेशान करता है।
जब पांचों पापों से मन रहित हो जाता है तब वह मन निर्मल कहलाता है। निर्मल मन से जब संत मत की साधना की जाती है तब संसार जन्म मरण के रोग सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने नित्य नियम से ज्ञान का अभ्यास अर्थात सत्संग नित्य नियम से भगवान शिव के कथनानुकूल, हमारे गुरुदेव तो सतगुरु शंकर रूप, इसीलिए शंकर रूप बनकर इन्होंने संसार रूपी ब्रह्मा को नित्य नियम से सत्संग अर्थात ज्ञान का अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करने के लिए कहा। नित्य का अर्थ निरंतर होता है, निरंतर का अभ्यास ही दृढ़ता पूर्वक अभ्यास कहलाता है, निरंतर का ध्यान ही दृढ़ता पूर्वक ध्यान कहलाता है। यानी आज किया कल नहीं, कल किया परसों नहीं। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो दृढ़मभ्यसेत। और होम्योपैथिक चिकित्सा है, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यह करना चाहिए जो मन में रखेंगे तो उनसे न ज्ञान का अभ्यास होगा न ध्यान का अभ्यास होगा। और सारे जीवन ज्ञान ध्यान की बातें करके डफली बजाते रहेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। आप लोगों को क्रम से 3 दिनों के कार्यक्रमों में निश्चित समय पर बतलाया जाएगा कि किस तरह से ज्ञान का अभ्यास करें, किस तरह से ध्यान का अभ्यास करें। बिल्कुल विशुद्ध आध्यात्मिक सत्संग है, आडंबर रहित सत्संग है, पाखंड रहित सत्संग है, लोभ प्रपंच से रहित यह सत्संग है। केवल समाज के कल्याणार्थ यह आयोजन होता है। पाप उन्मूलन अभियान है, विकार उन्मूलन अभियान है, अशांति उन्मूलन अभियान है। यहाँ की सरकार तो केवल पोलियो उन्मूलन अभियान चला रखी है, लेकिन हमारे सदगुरु सरकार इस सत्संग के माध्यम से पाप ताप संताप रोग व्याधि समग्र दुर्विकारों के अभियान चला रखे हैं। इस अभियान में सब कोई समय पर भाग लेते रहिए। इतना ही कहकर मैं अभी के प्रवचन को विराम देता हूँ।